हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है लीनियर इक्वेशन का। जिसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो सेशन कर रखा है जिसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने सब कुछ बताया, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, उसमें से कैसे हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो है लेसन 6 हम लोगों ने पढ़ रहा है, लेकिन लेसन 6 के पहले मैंने 5 लेसन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग आप वीडियो पे कहीं भी क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको आई बटन दिखेगा, आई बटन पे क्लिक करोगे, सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के उसी आई बटन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के और वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट करेंगे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो दिया होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को, मैं इसको डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज पे समझाता हूं, बट इससे पहले जो है कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद 9 से जो क्वेश्चन है 9 से सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज अपना देखना है छोटू। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 2 हल ज्ञात करें। 7 नंबर में कह रहा है कम से कम 3 हल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कम से कम 4 हल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है ना तीनों एक ही टाइप का है। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप वहां से बना लोगे। कैसे बनेगा, इन सबका क्वेश्चन जो है अलग अलग बच्चे का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टीचर का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बुक का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 एक इक्वेशन के बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है छोटू, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 4x + 3y। 6 का पहला कह रहा है 4x + 3y = 12। यह क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे आपको इसका हल ज्ञात करना है और मैक्सिमम 2 हल ज्ञात करना है। एक हल आप ज्ञात करना सीख जाओगे, 10 हल 20 हल जितना भी पूछे आप बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले आप ये सोचो कि यहाँ पे चर कितने हैं, एक x है और एक y है। आप किसी एक चर का मान ज्ञात कर लो। किसका मान, किसी एक चर का। मान लो हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 4x को हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 4x को बराबर। ये 12 है तो 12 और 3y जो प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -3y हो जाएगा कि नहीं। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3y अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, राइट साइड में जो है, राइट साइड में क्या है, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे y है। यदि आप y का मान निकलते तो राइट साइड में x जाता। y का मान आप रखोगे किसमें, इस समीकरण में। अब y का मान क्या रख सकते हो, y का मान आप कोई भी रियल नंबर्स रख सकते हो। क्या रख सकते हो, रियल नंबर्स। बट यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में रखोगे कि हमेशा जो है इंटीजर को रखा जाता है। किसको रखते हैं हम लोग, इंटीजर को रखते हैं। इंटीजर में क्या हो सकता है, 0 1 2 -1 -2 -3 ऐसे करके 3 5 4 हो सकता है। तो इसी में से आप किसी को रखेंगे। अब देखो 0 को रख को देखो, लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y का मान जब 0 रखा जाएगा तो इस इक्वेशन पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, तो x बराबर 12 - 3 और गुणा यहाँ पे 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। 12 - 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बट्टा में 4 बराबर 12/4। 12/4 यानी 4 3 12। x का मान कितना आ गया, 3। इसका मतलब इसको कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था कि x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो x किसका मान हो गया, देखो तो x मान हो गया 3 का, तो यहाँ पे हो गया 3 का। y किसका मान हो गया, y का मान देखो तो यहाँ पे कितना रखा हम लोगों ने, 0 रखा है, तो यहाँ पे हो गया 0 का। तो जब हम लोगों ने लिखेंगे एक हल इसका हो गया, लिखेंगे हल, एक हल बराबर कितना हो जाएगा 3, 0। अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः y बराबर 1 रख दो। पुनः y बराबर 1 रखने पर कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे आंसर इसके आ जाएंगे। y का मान x रखोगे तो 12 - 3 × 1/4। x बराबर 12 - 3/4। 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 3 12 होता है, तो 9/4। तो यहाँ पे दूसरा हल क्या हो जाएगा, दूसरा हल बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 9/4 और y का मान कितना रखे थे हम लोग 1।
लिखेंगे अतः हल बराबर एगो क्या आया था हमारा 3,0 और तथा दूसरा हल क्या है 9/4,1। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब बहुत सारे आंसर कैसे होंगे, यदि कोई बच्चा कहे कि नहीं सर जी हम यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखोगे तो अलग आंसर आएगा। कोई कहेगा 5 रखेंगे, कोई कहेगा -9 रखेंगे, कोई कहेगा 7 रखेंगे, कोई कहेगा 8 रखेंगे। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो आप बनाने का प्रोसेस समझो, क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, दूसरा, तीसरा सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। बट मैं क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां में बता देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से बनेगा। 7 में 2 3 निकालने को कह रहा है, तो यहाँ पे फिर पुनः लगा देंगे, y का मान यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 3 देखो क्या कह रहा है 2x - 3y। 8 का तीसरा देख लो, 8 का तीसरा कह रहा है 2x - 3 × y - 2 बराबर 0 दिया। यहाँ पे देखो तो 2x -3 में y से गुणा करोगे तो -3y, माइनस और माइनस प्लस और 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x बराबर ये 3y उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 3y - 6/2। अब इसी में y का मान आप रख देना। एक बार y का मान रखोगे 1, एक बार 0, एक बार 2, 3 आ जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, चौथा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही कर रहा है। 8वां का चौथा क्वेश्चन भी कह रहा है, देख लो चौथा कह रहा है कि 2 × x - 1 2 × x - 1 2 × x - 1 + 3y + 3y = 4। 2 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 2 + 3y = 4। y वाले को और अंक को उधर भेज दो, तो 2x को इधर रहेंगे 4, ये +3y इधर जाएगा तो -3y, ये -2 इधर जाएगा तो +2। तो 2x बराबर 4 गो और 2 गो का 6 गो -3y, तो x बराबर 6 - 3y और बटा में कितना हो जाएगा 2। यहाँ से एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ से देखो 3 को कॉमन कर लोगे, कॉमन करोगे तो भी आंसर रहेगा। अब यहाँ पे y का मान आप 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, जितना मन कर रहा है। 4 पूछेगा तो 4 को रखो, 3 का तीनों रखो, कै को पूछ रहा है 4 को निकालने कर रहे हैं तो 4 रख देंगे, 1 0 1 2 3 हो जाएगा, बन जाएगा आसान से। ठीक है छोटू, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे बनेगा। 5 को मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे एक ही दिया है x बराबर 0, तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि सर जी इसमें y का मान कहाँ रखेंगे हम। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता होगा आपको तो आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 5वां, 8 का 5वां क्वेश्चन कह रहा है x = 0, यही है ना, x = 0। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x + 0 × y बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया। फिर 0 में y से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 कहीं लिखेंगे नहीं। यहाँ पे x बराबर अगर कहें तो 0 - 0.y, 0 में से घटाओगे तो x बराबर 0 पॉइंट नहीं गुणा है और y। अब यहाँ पे क्या करोगे, y बराबर 1 रखने पर y का मान क्या करोगे छोटू 1 रखोगे, तो x बराबर 0 × 1 बराबर 1। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट लिख के आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहला हल इसका क्या हो जाएगा, जब हमने x का y का मान 1 रखा तो x का सॉरी यहाँ पे 0 होगा ना, 0 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। x का मान हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे देखो तो, सॉरी y का मान 1 रखा, y का मान हम लोगों ने 1 रखा तो x का मान 0 आ गया, ये हो गया। अब y बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 0 रखेंगे, जो y का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 2 तो भी आ जाएगा 0 x का मान। दैट मीन्स इसका अभीष्ट हल, बहुत सारा हल क्या हो सकता है, अंदाजी ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अभीष्ट हल या टोटल हल इसका क्या हो जाएगा, x का मान आप कुछ भी, y का मान 1 रख रहे हो तो भी 0, y का मान 2 रखोगे तो भी 0, y का मान 3 रखोगे तो भी 0, y का मान 4 रखोगे तो भी 0। देखो तो हल हो गया 4 को, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं कि x × 0 + y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -x × 0। अब यहाँ पे x का मान रखना है, x का मान क्या रखोगे आप, x का मान आप 1 रखते हो तो 1 में 0 से गुणा करेंगे तो y का मान कितना
0, x का मान 2 रखोगे तो y का मान 0 है, x का मान 3 रखोगे तो y का मान 0 है, x का मान 4 रखोगे y का मान 0 है, x का मान 5 रखोगे y का मान 0। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां और 8वां आप आसानी से बना लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड है, देखते हैं। मिटा दूं ना इसको, मैं समझ में आया होगा। देखो कोई भी चीज अगर नहीं बनता है ना आपसे, तो आप क्या करो, उसको कमेंट में जरूर सेक्शन करो। कमेंट में करोगे ना तो बेनिफिट क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील कर दूंगा, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं, 9 को समझना है बारीकी से एकदम। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में x बराबर a और y बराबर 0, x बराबर a, x बराबर a, y बराबर 0, डन। x बराबर a, y बराबर 0 और x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर b, ये दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है छोटू, उसके बाद दो गो इक्वेशन दे दिया कि हल के रूप में ज्ञात करे क्या उनमें से कोई उभयनिष्ठ हल है। पहला इक्वेशन कह रहा है, देखो पहला इक्वेशन कह रहा है कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, एंड दूसरा इक्वेशन जो है वो है आपका 5x प्लस 2y बराबर 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे a वाले को इग्नोर करो, यहाँ पे जो x का मान a, y का मान b कह रहा है इग्नोर करो। पहले समीकरण में आप x का मान एक बार 0 रखो जो यहाँ पे कह रहा है, तो y का मान निकलेगा। फिर इसी समीकरण में y का मान 0 रखो तो x का मान निकलेगा, एक हल वो हो जाएगा। फिर आप दूसरे समीकरण में x का मान 0 रखो तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 रखोगे तो x का मान निकलेगा। अब इसको बोलना तो बड़ा आसान है, देखो मैं बताता हूँ। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान 0 कह रहे हैं। आप यहाँ चूंकि y का मान 0 कह रहे हैं तो y का मान भी कर सकते हो, बट x पहले आता है, x को करते हैं। यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 15। 3 से कटाएंगे 5 बार में तो y का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने हल किया, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया 5 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है y का मान 0। अब देखो यहाँ पे x का मान a कह रहा है ना, यहाँ पे देखो x का मान जब 0 रखे तो y का मान b आया, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान b आया, और b के जगह पे मतलब b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन से कहता है कि b का मान बताइए तो एक आंसर क्या हो जाता है 5 हो जाता है छोटू। ठीक, पुनः y बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 रख दो, y का मान 0 रखें तो 5x है तो 5x प्लस 3 इंटू 0 और बराबर कितना 15, तो 5x बराबर 15, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो x का मान कितना आ गया छोटू 3। x का मान 3 आया कब, जब y का मान हम लोगों ने क्या रखा 0 रखा। अब देखो क्या करेंगे, अब पुनः आप इस समीकरण में लिखोगे यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखो एगो हल ये हो गया, एगो हल ये हो गया। पहले समीकरण का 2 गो हल निकल गया, उसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी 2 गो हल निकल जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए दोनों में कोई उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में कोई मिल रहा है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे भी x बराबर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रख दीजिए, तो 5 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यार तो 0 हो जाएगा, मतलब 2y इज इक्वल टू 0, मतलब y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे इक्वेशन है ना 5x प्लस 2y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 10 है छोटू, 10 यहाँ पे कर लीजिएगा, वही तो कह रहा था मैं। चलो यहाँ से कटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आया 5 आया। x का मान हमने जब 0 रखा तो y का मान आ गया 5। लिखेंगे पुनः x बराबर 0 रख दिया, तो अब किसके बराबर रखेंगे y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखना है हमें 0 रखना है। y का मान 0 रख दिया, 5x प्लस 2 इंटू 0, कहाँ से देख रहे हैं इसी इक्वेशन में रख रहे हैं। 2 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 5x बराबर 10, दैट मीन्स x कटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 2। x का मान 2 आया जब y का मान हम लोगों ने कितना रखा है 2,0 रखा। तो यहाँ पे देखो इसके हल क्या क्या आ गए, एगो आ गए 0,5 इसका, एगो इसका और एगो इसका। तो यहाँ पे लिखोगे हल बराबर, अब नीचे लिखते जाओगे हल
हल बराबर, एक हल क्या आया था, पहले समीकरण का हल लिखना होगा, आप यहीं पे लिख दो काफी अच्छा होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः हल बराबर, पहला हल क्या है 0,5 और 3,0, दो गो हल हो गया। और यहाँ पे भी इसका हल लिख दोगे, अतः हल बराबर, अतः हल बराबर क्या हो जाएगा, एक क्या है 0,5 और दूसरा आया है 2,0। अब कह रहा है कि क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो देखो तो यहाँ भी 0,5, यहाँ भी 0,5, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ हल, उभयनिष्ठ हल बराबर, उभयनिष्ठ हल क्या है छोटू, 0,5 दोनों में है तो 0,5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है छोटू, 9 का पहला मैंने बता दिया, 9 का दूसरा बना लोगे, तीसरा बना लोगे और चौथा भी बना लोगे। वैसे ही सेम बनाना है, एक बार पहले इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान बनेगा, फिर दूसरे उसी इक्वेशन में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा, फिर दूसरे इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे y का मान निकलेगा, फिर दूसरे इक्वेशन में y का मान 0 रखेंगे x का मान निकल जाएगा। और इसी को लिख लेंगे और चेक कर लेंगे कि हल में कोई घनिष्ठ कॉमन है कि नहीं है, तो जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मिटा दूं ना मैं इसको, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें छोटू, तो इसमें ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, तो पहले तो आपको एक्सिस पता होना चाहिए, ये x होता है, ये o होता है या x डैश होता है, ये y होता है, o होता है, y डैश होता है। कैसे होता है मैंने ऑलरेडी 5वें चैप्टर में पढ़ा रखा है, जिसका नाम है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र 2 वीडियो है, उतना में ही पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप वहां पे देख लोगे। ठीक है छोटू, अब देखो इधर जो है पॉजिटिव नंबर रहता है, मतलब 1 2 3 4 जितना चाहो, इधर वही चीज निगेटिव में -1 -2 -3 -4, अप में पॉजिटिव में 1 2 3 4 और डाउन में -1 -2 -3 और -4, यही होता है छोटू। यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है छोटू, कोई पॉइंट है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या करते हैं हम, यहाँ से लाइन खींचते हैं और फिर यहाँ से लाइन खींचते हैं। पहले x को लिखते हैं, तो x का मान कितना आ रहा है 2, y का मान कितना आ रहा है 3, तो 2,3 क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको समझा रखा है, ये दिमाग में है आपके, तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और ये बात आप याद रखोगे कि लीनियर इक्वेशन का जो लाइन होता है, ग्राफ होता है, हमेशा एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है x + 2y = 6 का आलेख कीजिए। x + 2y = 6, और इसका क्या खींचना है आपको, ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। चलो इसको खींचते हैं। तो इसको पहले आप x का मान निकाल लो, x का मान निकालेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि सिंपल सा बॉक्स बनाओगे, क्या करोगे छोटू, इसमें बॉक्स बनाओगे। मैंने बॉक्स से बना दिया, पहले बॉक्स में आप x लिखोगे, दूसरे में y, और इधर इसका वैल्यू रखोगे। अब यहाँ पे x और y का आपको 3 वैल्यू निकालना है, 3 हल x और y का निकालना है। और ऐसा हल होना चाहिए कि पहले तो छोटा होना चाहिए, छोटा मतलब 5 से कम होना चाहिए, सॉल्व करने पे आए, और दूसरा जो है पूर्णांक में होना चाहिए, तभी आप ग्राफ पे आसानी से दिखा पाओगे। और ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको एक ग्राफ का पेपर ले लेना होगा मार्केट से, जो काफी बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उस पे मैं तो ऐसे नॉर्मली खींच के आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो किसका मान रखोगे, y का मान रखेंगे। y का मान छोटू जब 0 रखा जाता है, y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 6 - 2 × 0 बराबर 6 - 0 बराबर क्या आ गया 6। तो y का मान हम लोगों ने 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया 6 रखा। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः अब y का मान आप क्या रख दो, 1 रख दो। y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, y का मान जब 1 रखेंगे तो x बराबर 6 - 2 और इंटू 1 हो जाएगा। तो 6 - 2 1 जा 2, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 4। तो y का मान जब हमने 1 रखा तो x का मान कितना आ गया
4 आ गया। आप 2 पे भी बना सकते हो, लेकिन 3 अभी करना है आपको, 3 कर लो। पुनः 2 पे भी बनेगा तो गलत नहीं होगा। पुनः y बराबर आप क्या रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। 2 रखने पर y का मान क्या रखेंगे छोटू, 2 रखने पर y का मान 2 रखते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुने 2, तो 6 माइनस 2 दूनी कितना 4, 6 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 2। कब आया 2, तो x का y का मान 2 रखें तो x का मान कितना आ गया 2। अब ये हमें चार्ट बन गया। अब इसी चार्ट से आपको वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका छोटू, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक कोऑर्डिनेट बना लोगे ऐसे, और एक बात ध्यान रखोगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है, तो 6 है। तो मतलब यहाँ पे जो अंक लोगे वो 6 तक लेना होगा कम से कम। तो 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, सबका नामकरण कर दो 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या होता है छोटो x, यहाँ पे होता है o, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर होता है x डैश, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इधर क्या होता है y, और इधर क्या, सॉरी वाई डैश होता है इधर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये होता है वाई, वाई ओ वाई डैश और एक्स डैश। अब यहाँ पे इसको आपको पुट करना है। तो पहले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो x का मान कितना है 6 है, तो x का मान अगर करना होगा तो इस पे जाएंगे, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था, तो x का मान हो गया यहाँ पे 6, x का मान 6 और y का मान 0, तो y का मान जब 0 होता है तो ये यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान 6 तो y का मान क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद x का मान 4 तो y का मान 1, तो x का मान 4 यहाँ पे और y का मान 1 यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जहां पे कट करेगा वहीं पे ये पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया 4,1 हो गया ना। और दूसरा x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 मतलब यहां से आओगे ऐसे, और फिर 2 यहां से आओगे तो ऐसे, तो 2,2 ये हो गया। अब ये 3 पॉइंट हो गया। अब तीनों पॉइंट को स्केल की मदद से आप मिला दोगे। स्केल से जब मिलाएंगे तो एक प्रकार का सीधा लाइन ऐसे बनेगा, और यही जो होगा यहाँ पे इसका नामकरण कर दोगे कहीं पे, इस लाइन को क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, तो x + 2y = 6, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे करना है कि यहाँ पे कट करें, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे ना तो आसानी से काफी बेटर तरीके से बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये डॉटेड लाइन आपको दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ग्राफ में पतला पतला लाइन खींचा होता है, ठीक है छोटू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ही है ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला बना दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा भी आप बना लोगे सेम इसी तरीके से, तीसरा भी बन जाएगा और चौथा भी बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि 11 नंबर में आलेख खींचिए तथा जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें, ठीक है। आलेख खींचना है, चलो खींचते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदु पे, तो अक्ष क्या होता है, यही होता है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलो करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि ऐसा फिर हमें बनाना होगा, ठीक है, तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए इसको मिटा के हम लोग इसी से अपना काम कर लेंगे। डन। ये आपका पॉइंट हो गया 6 और ये तो आपका 4 है। आज कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x + 2y = 6, 3x + 2y = दिया है 6। ये हो गया इक्वेशन। इसमें आपको x का मान सेम वैसे ही निकालना है जैसे उसमें हम लोग निकालते थे, मतलब यहाँ से 3 चार्ट बना लेंगे और निकालेंगे। यहाँ से कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे हम x निकालते हैं, तो 3x = क्या हो जाएगा 6 - 2y,
तो x बराबर 6 माइनस 2i और बटा में क्या हो जाएगा 3। ये हो गया। अब क्या करोगे आप, अब सिंपल सा आप इसका क्या करो, बॉक्स बना दो। ये हो गया आपका बॉक्स। ये x का मान है और ये y का मान। यहाँ पे सोचा जाता है कि क्या रखेंगे। देखो y का मान हम 0 रखते हैं, यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो 0 6/3 क्या आ जाएगा 2। तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे रख के आप रफ करके पहले देख लोगे पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 0 बटा में 3 बराबर 6/3 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो गया। y का मान जब 0 रखे हम लोग तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे सोचो कि y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये कितना भाग देंगे तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 बट्टा में आ गया तो y का मान जो है आप 1 को नहीं रखोगे 2 को रख लो। 2 को रखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 में से 4 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बट्टा में आ जा रहा है। y का मान आप -1 रख के देखो, -1 रखें, -1 रखेंगे तो -2 और -2 ये भी नहीं होगा। -2 रख के देखो, -2 रखेंगे तो -4 सॉरी +4 6 4 10 3 13 यहाँ पे भी नहीं हो पाए। लेकिन आपको मैं बताया हूं कि y का मान आपको एक ऐसा रखना है कि इसको करने पे मतलब कट जाए आसानी से और ये चीज जो है फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। किसमें ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, इंटीजर में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा y का मान 1 तो हम लोगों ने ला लिया कैसे भी। अब y का मान यदि हम -1 रखते हैं तो -1 पे देखें तो माइनस माइनस प्लस और 6 2 कितना हो जा रहा है 8 नियर। -2 को रखेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, इस पे भी नहीं। -3 रखेंगे तो -6 सॉरी -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा ना, 6 6 12 3। तो y का मान आप -3 रख दो। -3 रखने पर y का मान -3 रखोगे, देखो क्या हो जाएगा। तो x बराबर 6 माइनस 2 गुने -3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 बराबर 6 माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 बट्टा में 3। 6 6 कितना हो जाएगा 12/3 तो 3 चौका 12। दैट मीन्स x का मान कितना आ गया 4। x का मान 4 आया कब, जब y का मान कितना रखे हम लोग -3 रखे। यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा अंक हो रहा है कि नहीं, छोटा छोटा अंक बोले तो देखो इसमें आ जाएगा 5 से, अभी 4 से कम ही है। अब एक और y का मान आपको रखना है, सोच समझ के क्या रखे हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे पुनः, यहाँ नीचे रख दे, क्या नीचे ही रखते हैं पुनः। अब देखो y का मान हम यदि 6 रख दें, y का मान यदि हम 6 रखते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे या 3 रख दो, प्लस में 3 रखो तो प्लस में 3 -3 रखे थे, प्लस में 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 में 2 से गुणा होगा 6 6 6 0 हो जाएगा, 0/3 क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 3 रखने पर, एक बार प्लस में 3 रखे थे अब माइनस में 3 रख रहे हैं, ठीक है। y बराबर +3 रखने पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 3 और बट्टा में 3 बराबर 6 माइनस 6 बट्टा में 3 बराबर 0/3 बराबर क्या हो गया 0। मतलब x का मान क्या आ गया 0। तो x का मान 0 कब आया, जब y का मान हम लोगों ने क्या रखा था 3 रखा था। अब इसी को इस ग्राफ पे बैठा दो, आप ग्राफ पे बैठा दोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बैठेगा ग्राफ पे। यहाँ पे देखो x का मान 2 और y का मान 0। x का मान 2 कहाँ पे होगा, तो x का मान 2 यहाँ पे होगा, y का मान 0 यहाँ पे होगा। तो ये हो गया आपका x का मान 2 और y का मान 0। दूसरा करें x का मान 4 और y का मान -3। x का मान 4 यहाँ पे, ठीक है, और y का मान -3, तो y का मान ये है ना और -3 यहाँ पे। तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे खींचो, x का मान 4 और y का मान 3 के लिए। एक सेकेंड, x का मान यहाँ पे y का मान -3, x का मान 4, यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे लिखो x का मान 4, -3। उसके बाद लिख लो y का x का मान 0, तो x का मान 0 और y का मान कितना 3, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया छोटू 3 आ गया। तो ये कौन सा हो गया 0,3, ठीक। यहाँ पे लिखो थोड़ा सा ऐसे कि दिखे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ गया 0,3।
अब क्या करोगे, सिंपल से जो तीनों पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, ये और ये, इन तीनों को स्केल की मदद से मिला दोगे। अब मिलाते हैं स्केल की मदद से। जब ऐसे स्केल रखेंगे तो ऐसे कट करेगा ये, सॉरी ये थोड़ा सा ग्राफ पे बनता ना तो काफी बेटर होता। ठीक है, ऐसे हम लोग मिलाते हैं इसको। हाँ, अब सही बना है। ठीक है, ग्राफ पे आप बनाओगे काफी बेटर तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये तो हो गया, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन अभी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है कि बताइए कि आलेख अक्षों को जिन बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखे। तो ये जो है, ये लाइन का इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। ये लाइन क्या है, तो 3x + 2y, 3x + 2y = क्या हो जाएगा, 6। ये किन किन बिंदु पर अक्षों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक यहाँ पे कर रहा है तो लिखेंगे 0,3, एक यहाँ पे कर रहा है तो 2,0, इधर तो कहीं कर नहीं रहा है तो यही 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर लिखेंगे। अक्ष को प्रतिच्छेद करने का, अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले निर्देशांक, करने वाली निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक 0,3 और दूसरा 2,0, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है एकदम, बना लोगे छोटू। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने पहला बता दिया, दूसरा बना लोगे, तीसरा बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे बनेगा, गुणा कर देना इक्वेशन को सही। x - 4 दिया है, x - 4 - y + 4, देखो कैसे करोगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, x - 4 - y, x - 4 और -y और +4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलो गुणा करो, x में x - 4 और -y और +4 = क्या हो जाएगा, 0। -4 + 4 खत्म, दैट मीन्स x - y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसी में बना लोगे, आसानी से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आप मुझे बानी बना सकते हो, मिटा दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 को आप फिगर देखो और आंसर देखो बनेगा कितने आसान तरीके से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख दिए गए समीकरण का चयन ज्ञात कीजिए। तो पहले कह रहा है, एक आपको फिगर दे दिया है, फिगर आपको बोर्ड पे मैं बना दूं क्या, बना देते हैं। चलो एक मैं बना के समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा है, कोऑर्डिनेट कितने तक दिया है, 3 तक दिया है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2, यही दिया है ना। चलो और क्या दिया है, और 1,2, x का मान 1 और y का मान 2। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर नहीं किया, थोड़ा सा बराबर डिस्टेंस करते हैं। ये 1,2 यहाँ पे आएगा ना, ये हो गया 1,2। फिर क्या बोला है, -1, -2, -1 और -2 यहाँ पे। -1, -2 और इसको 0 से होकर के कट किया है। इसको ऐसे बना है कि यह 0 को कट कर रहा है। 0 पे आप फिगर देखोगे आसानी से बनेगा, 0 पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखो आपको मतलब ना है सिंपली निर्देशांक से। निर्देशांक क्या क्या है, 1,2 और एक दिया है -1 और -2 और तीसरा निर्देशांक 0,0, यही है ना। यहाँ पे कट कर रहा है तो 0,0 तो होगा ही। ये फिगर है, आपको मैं यहाँ पे फिगर ही दिखा देता हूँ बुक का। ठीक है, देखो आप दिख रहा होगा आसानी से। अब कह रहा है ए के लिए, ये जो है चित्र नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहा है कि चित्र 1 के लिए x + y 4 गो ऑप्शन दिया है। क्या क्या 4 गो ऑप्शन है, लिख लो यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो है x + y = 0, x + y = 0। दूसरा ऑप्शन दिया है छोटू y = 2x। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, y = x। और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, y = 2x + 1, y = 2x + 1।
कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक कि कोऑर्डिनेट को आप अलग कर लो। कोऑर्डिनेट मैंने तीन था, तीनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना दे रहा है 0। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया कि ए ऑप्शन नहीं होगा। वहां पे आप लिख के भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे देखो y का मान, तो y का मान यहाँ पे कितना है 2, y का मान 2, तो y का मान 2 बराबर 2 इंटू x का मान कितना है 1, बराबर करोगे 2 इंटू 2 आ गया। मतलब ये तो सही है, बट इस कोऑर्डिनेट के लिए भी तो चेक करना होगा ना, कर लो चेक। y का मान कितना -2 बराबर 2 इंटू और यहाँ पे -1, इसका मतलब ये -2 बराबर -2, इसका मतलब ये जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आंसर जो होगा इसका सही हो जाएगा। तीसरा चेक कर लो y बराबर x, तो 1 का मान 2 के बराबर नहीं हो सकता बिल्कुल, और ये भी नहीं होगा। देखो 2x, तो 2 में 1 से तो 2 और प्लस 3, तो 2 कभी 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको कोऑर्डिनेट से आसानी से कर पाओगे। बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी सी बना लोगे, या 12 का ए था, कौन सा था, या 12 का ए नंबर क्वेश्चन था। ठीक, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित का पुनः आलेख खींचे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में, मिटा दूं ना इसको, x का मान यदि 3 दिया है तो वहां पे y का मान क्या होगा 0। अरे होगा ना जी, x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा 0। पहला कह रहे 13 का पहला, 13 का पहला कह रहे कि x बराबर 3 का आलेख खींचे, x बराबर 3 का। तो x बराबर 3 का आलेख आपको खींचना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप पहले तो कोऑर्डिनेट बना लो, और कितना अंक है 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3, हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया। नाम लिख दो, x डैश ओ एक्स वाई ओ, और ये हो जाएगा आपका y डैश। डन। अब यहाँ पे देखो x का मान 3 रखना है, तो मैंने इसको हल निकालने में आपको बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 0 इंटू वाई हो जाएगा ना जी, ये उधर जाएगा। तो अब यहाँ पे y का मान रखते जाओ, y का मान जब हम 1 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर 3 माइनस 0 इंटू 1 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 3, आ गया ना, 0 में से 3 घटेगा। उसी प्रकार y का मान 2 रखोगे, y का मान 2 रखेंगे फिर भी, मतलब यहाँ से अगर हम चार्ट को बनाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान हम क्या रखे थे, यहाँ पे देखो तो y का मान 1 रखे थे तो x का मान 3, y का मान 2 रखेंगे फिर भी x का मान 3, y का मान 3 रखेंगे फिर भी x का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी रख रहे हैं 3 3 क्या आ रहे हैं, मतलब y का मान 1 और x का मान 3, y का मान 1 सॉरी x का मान 3 और y का मान 1, तो y का मान 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना जी। y का मान 2, तो y का मान 2 और x का मान 3, तो यहाँ पे होगा, और y का मान 3 और x का मान 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ना। अब इसी को लाइन पकड़ के ऐसे मिला दोगे, यही हो गया आपका x बराबर 3 का इक्वेशन। तो इसको मैं अंदाजे भी बना सकता था कि जो होता है x का बराबर 3 का जो इक्वेशन होगा वो 3 पे होगा, मतलब इसको ऐसे करोगे 1 2 3, तो ये यहीं पे हो जाएगा, ये हो गया x बराबर 3 का इक्वेशन। देखो तो ऐसे बना है कि नहीं, तो सेम इसी प्रकार बना लोगे। क्वेश्चन नंबर x बराबर -2 दिया है, तो यहाँ पे -2 इधर रहेगा ना, तो ये हो गया x बराबर -2। आप इसको दिखा भी सकते हो ऐसे बना करके, ठीक, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी y बराबर -3, तो y बराबर -3, y का मान माइनस में 3, तो y का मान प्लस में माइनस में, तो माइनस में मतलब ये हो गया y बराबर -3 का इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, y बराबर -3, x -3 इज इक्वल टू 0, ये देखो कुछ नहीं है, x -3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 आ गया। पहले वाला ही क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देना, क्या कि x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3, उसके बाद यही ग्राफ आप बना देना। 2x -3 बराबर 0, यहाँ पे देखो 2x
2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +3, तो x बराबर 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3 का दूसरा भाग मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 x का मान होना चाहिए, तो 1.5 कहाँ पे होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहीं पे हो जाएगा और इसका ग्राफ जो होगा यही हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, इसका। ठीक, समझ में आ गया होगा, बन गया, क्वेश्चन बना लोगे आप 13 तक जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम लोग ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे बड़े शानदार तरीके से। जीवन में कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो ना, मेरे क्लास में एक दिन आप बैठ के देखो, बैठ के क्या देखना है मतलब पढ़ लो, पढ़ के देखो, एकदम गारंटी है समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में यानी कल का क्लास जो हमारा होगा ज्योमेट्री का होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से भगवान की पूजा करके, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मन को शांत करके नहा धोवा करके कल आओ आप सुबह 8 बजे, और कल 8 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, और ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे। अभी देखो ज्योमेट्री काफी दिन चलेगा, ज्योमेट्री में आपको पता है कहाँ तक पढ़ना है, ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है अभी, ज्योमेट्री तो चलेगा ही, अब सर्कल, हीरोन्स, फार्मूला वगैरह तक, मतलब लेसन 7 से लेकर के लेसन 10, 12, 13, 14 तक। ठीक है, 14, जब तक मेंसुरेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ज्योमेट्री ही चलेगा। तो ज्योमेट्री को पढ़ लो, जीवन में हमेशा काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाओगे तो इसका स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है, ट्रिंगल वगैरह का। बाकी आप सर्कल वगैरह तो वहाँ भी पढ़ना है, सर्कल का अलग हो जाता है, वहाँ पर हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स वगैरह पढ़ना होता है। तो आप उतना टेंशन नहीं लो, आप जिस क्लास में हो पहले उसको पढ़ो। और एक अच्छी चीज़ सुनने में आया है, जैसे सीबीएसई ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड है 10वीं, 12वीं और 9वीं के लिए, उसने क्या किया, अपने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट बोर्ड, स्टेट बोर्ड भी ऐसा करे, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ऐसा मेन करने का रीजन क्या है, अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चले, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे विलेजेस जहां पे इंटरनेट कनेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे ग्रहण कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अपने 30% सिलेबस को कम कर दिया है, जिसमें से कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स को हटाया गया है। सब्जेक्ट्स नहीं होता है, उसमें से जो टॉपिक्स है ना छोटे छोटे, उसको हटा दिया। ठीक है, तो आप लोग अभी तक तो स्टेट बोर्ड में, हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, स्टेट बोर्ड में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट देखते हैं अगर जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड के द्वारा कोई अपडेट आएगा तो हम लोग वहां पे उसको देखेंगे। और जो भी अभी तक जितना पढ़ाया मैंने पढ़ लो यार। देखो, आपका सिलेबस रिड्यूस होगा तो ये बस इस सेशन के लिए ही होगा, मतलब 2020 और 21 के लिए ही होगा। फिर 21 और 22 का जो सेशन होगा उसमें ज्यादा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट का लॉस है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ लेगा, बट उसके पास नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग नॉलेज पे भी काफी ध्यान दो, क्योंकि डिग्री लेकर के क्या करोगे, नॉलेज नहीं रहेगा। अगर नॉलेज नहीं रहता तो मैं यहाँ पे डिग्री लेकर के यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं पता। कोई भी एजुकेटर, कोई भी हो, आप लोग बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। डिग्री लेकर के आप बस एक पन्ना होगा, और तो होता है ना जिसको कहता है सिंगल सेट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक पेपर का सद्दा पेज जो होगा वह हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। आइंस्टीन ने बोला था ऐसे, तो ये सच भी है। तो आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाइए, जितना नॉलेज मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप एनालिटिक कीजिए, विश्लेषण कीजिए, उसके साथ पढ़ाई कीजिए। तो आज की वीडियो सेशन में छोटू इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और चैनल पर नए हैं तो वो सुंदर सा जो रेड वाला बटन है ना, उसको सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ में राइट साइड में एक बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन को हिट कर देना, जिससे जब भी हम क्लासेज अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के वीडियो सेशन में क्या, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।